नमस्कार। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और वह विषय है देवनागरी लिपि। और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। एमए उत्तरार्ध के भाषा विज्ञान के यूनिट 5 में ये टॉपिक दिया गया है। इसके अलावा बीए तृतीय वर्ष में भी है और सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण और देवनागरी लिपि का मानकीकरण से संबंधित जो आज हम विषय करने जा रहे हैं उसका आधार केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जारी पुस्तिका है, जिसमें उन्होंने देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रस्तुत किया है। तो अगर आप इसको विस्तार से देखना चाहें तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो पुस्तिका प्रस्तुत की गई है उसको हम देख सकते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानकीकरण में जो दिया गया है तो सबसे पहले है स्वर। मानक स्वरों के रूप में है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर जो हैं वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानक देवनागरी के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा ये तो हिंदी के लिए है, लेकिन ये जो री है या फिर री है ये संस्कृत के लिए है। हिंदी वर्णमाला जो है उसमें नहीं दिए गए हैं, मानक वर्णमाला में ये नहीं है। ये तो हुई बात स्वरों की। तो हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें कितने स्वर हैं? 11 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि अभी आगे जो है पीटीटी की परीक्षा भी होने वाली है, जिसमें हिंदी सामान्य हिंदी का जो भाग है उसके लिए इस वर्णमाला को जानना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं व्यंजनों की। व्यंजनों में देखिए मानक जो व्यंजन दिए गए हैं वो हैं क, ख, ग, घ और अंग। च, छ, ज, झ और ञ। ट, ठ, ड, ढ और अण। त, थ, द, ध, न। त, थ, म, य, द, ल, व, श, श, स और ह। इसके अलावा ये हो गए 33 के अलावा जो है 2 व्यंजन शिफ्ट जो है वो भी शामिल किए गए हैं और वो है अड़ और अढ़। इस तरह से केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो कुल व्यंजन दिए गए हैं वो है 35। हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में जो व्यंजन दिए गए हैं वो है 35 और स्वर थे 11। ये तो बात हुई स्वर और व्यंजनों की। अब है संयुक्त व्यंजन। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन है श, त्र, ज्ञ और श। ये 4 संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में दिए गए हैं। संयुक्त जो 2 से मिलकर के बने हैं, देखिए क और श, त और र, ज और ञ, श और र। इस तरह से देवनागरी जो लिपि है उसमें 4 संयुक्त व्यंजन स्वीकार किए गए हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श। ये है 4 संयुक्त व्यंजन। इसके अलावा
अनुस्वार। इसके अलावा जो वर्णमाला में दिया गया है वो है अनुस्वार, जिसे हम इस रूप में लिखते हैं। पंचवर्ण के जो है पंचवर्ण का अनुस्वार हम लगाते हैं। फिर है अनुनासिकता का चिन्ह। अनुनासिकता का चिन्ह, इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी हम चिन्हों को जान लेते हैं। ये है अनुनासिकता का चिन्ह, जैसे चांद, माँ, आंख जैसे वर्णों में हम लगाते हैं। इसके बाद आएगा विसर्ग। हिंदी की वर्णमाला में जिसे स्थान दिया गया है वो है विसर्ग। 11 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं। इसके अलावा जो है अनुस्वार है, संयुक्त व्यंजन है, अनुनासिकता का चिन्ह है, जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। इसे हम कहेंगे चंद्र बिंदु। और विसर्ग का ये चिन्ह जो संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, उनमें लगाते हैं, जैसे अतः, प्रातः, विशेषतः। तो इस तरह से विसर्ग का प्रयोग हम करते हैं। अगला जो चिन्ह है वो है अर्धचंद्र। अगला जो चिन्ह है वो है अर्धचंद्र। जो अंग्रेजी से शब्द आए हैं उनके साथ औ की ध्वनि है, उन्हें लिखने to ये हम अर्धचंद्र का प्रयोग करते हैं। तो ये है अर्धचंद्र। इसके अलावा है हलचंद। हलचंद जिन वर्णों को हम आधा करके नहीं लिख सकते हैं या खड़ी पाई जिनके साथ नहीं है, आधा हमें लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हलचंद का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हमने देखिए लिखा चिन्ह, तो इसमें क्या है, ह को हम आधा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि खड़ी पाई नहीं है, तो इस कारण से हमने क्या किया है, हलचंद लगा दिया है। ये जो लगता है पैर में ये चिन्ह, इस चिन्ह को कहते हैं हलचंद। हल के समान जो चिन्ह है वो हलचंद कहलाता है। इसके अलावा जो है वो है गृहीत व्यंजन। गृहीत मतलब जो आगत या गृहीत हम कह सकते हैं, जो कि उर्दू से हिंदी में आ गए हैं। वैसे तो क, ख, ग, ज, फ ये ध्वनियां जो हैं वो उर्दू से हिंदी में आई हैं, लेकिन कुछ व्यंजन जो हैं वो वर्णमाला में ले लिए गए हैं। उन वर्णों में है ख, ज और फ। ख, ज और फ ये वर्ण हमारे केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानक जो देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रस्तुत किया गया है, उसमें ये 3 गृहीत व्यंजन दिए गए हैं जो हमने दूसरी भाषा से लिए हैं, इसलिए ये क्या है, गृहीत व्यंजन है। अब हम बात कर लेते हैं अंकों की। अंकों के संबंध में हमें भ्रम बना रहता है कि हम अंक कैसे लिखें, क्योंकि देवनागरी में इस तरह से लिखे जाते हैं, तो कुछ लोग जो है वो अलग तरह से लिखते हैं। तो देव वर्णमाला में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अंतरराष्ट्रीय अंकों के लिए ही कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्वरूप जो अंकों का है वही हम प्रयुक्त करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये अंक जो है वो अंतरराष्ट्रीय जो रूप है अंकों का, उसी का हम प्रयोग देवनागरी वर्णमाला में भी करते हैं। और जो देवनागरी वाले अंक हैं उनका प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन इस रूप में अगर हम अंक लिखते हैं तो ये गलत नहीं माने जाएंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्वरूप के अंकों का ग्रहण किया गया है देवनागरी वर्णमाला में। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इसके बाद हम करेंगे कि तत्सम शब्द हैं या तद्भव शब्द हैं, या कौन से शब्द जो 2 रूप में लिखे जाते हैं उनमें से कौन सा रूप जो है शब्द का सही माना जाएगा, उनकी वर्तनी क्या होगी और संयुक्त व्यंजनों के संबंध में क्या नियम है। नमस्कार।